पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज के मनुष्य और 87 लाख प्रजातियों के जीव इस नीले ग्रह यानी केवल पृथ्वी पर ही कैसे पहुंचे और पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति का रहस्य क्या है? दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि धरती पर जीवन के अस्तित्व के जन्म को एक अरसा बीत चुका है और करोड़ों सालों के विकास क्रम में इंसानों समेत सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे ने खुद को परिस्थितियों के हिसाब से काफी बदला है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी सूरज की तरह एक जलता हुआ आग का गोला थी, जिसके बाद समय समय पर एस्टेरॉयड टकराने से पृथ्वी पर कई महाप्रलय आए, जो कुछ जीवों के लिए वरदान साबित हुए तो कुछ के लिए अभिशाप। जैसे कि अगर 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का विनाश नहीं होता तो शायद हमारे पूर्वज उन शक्तिशाली जीवों के सामने पनप नहीं पाते और हम इंसानों का जन्म ही नहीं होता। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तकरीबन 450 करोड़ साल पहले यह हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पूरी तरह ज्वालामुखी की लावा और मैग्मा से ढकी हुई है। उस वक्त हमारी पृथ्वी का तापमान करीब 1000 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक था और यहाँ जीवन छोड़िए पानी तक का नामो निशान नहीं था। लेकिन हमारी पृथ्वी इसी आग में तपकर हजारों सालों तक उल्कापिंडों की मार खाकर और कई बदलावों को अपनाकर ऐसा स्वरूप लेने वाली थी जो 800 करोड़ इंसानों समेत अरबों खरबों जीव जंतुओं का घर बनेगी। इसी प्रक्रिया में 400 करोड़ साल थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का 25% हिस्सा चट्टानों के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गया। ये चट्टानें आगे चलकर एक दूसरे से टकराईं, जुड़ी और हमारे कुदरती उपग्रह चंद्रमा का निर्माण हुआ। फिर 380 करोड़ साल पहले लेट हेवी बम्बार्डमेंट शुरू हुआ, जब नवगठित सौर मंडल में उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्रग्रह अपनी जगह तलाश रहे थे। इस दौरान करोड़ों उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए, जो अपने साथ नमक, खनिज और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी लेकर आए। ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था, जो हमारे जीवन का आधार बनने वाले थे। दरअसल जब इस पर जबरदस्त बिजली गिरी तो सूक्ष्म कण आपस में जुड़ने लगे और जीवन का आधार बनने वाला जेनेटिक मटेरियल तैयार हुआ। उस वक्त यह सिर्फ एक सिंगल सेल था, जिसने करीब 50 करोड़ सालों में विकास क्रम के बाद अपने जैसे हूबहू दिखने वाले सेल्स यानी कणों की कॉपी बनाना शुरू कर दिया। अब इन सेल्स की संख्या 1 से 2, 4, 8, 16 इस तरह बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंच गई। करीब 2 अरब सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन सेल्स ने एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना डीएनए ट्रांसफर करना शुरू किया, जिससे माइक्रो सेलुलर बैक्टीरियाज का जन्म हुआ और आगे चलकर इन्हीं बैक्टीरियाज से समुद्र में कई प्रजातियों के सूक्ष्म जीव जन्मे। आज से करीब 550 मिलियन सालों पहले समंदर के म्यूटेशन की वजह से नर और मादा प्राणियों के विकास का क्रम शुरू हो गया, जिन्होंने प्रजनन और विकास चक्र की मदद कर कई प्रजातियों के जीव पैदा किए। और उनमें से एक जीव थे हमारे पूर्वज, जो उस वक्त मछली बन चुके थे। अब हमारे पूर्वजों को थोड़ा आराम देकर पृथ्वी के विकास पर ध्यान दें तो समुद्र का पानी धीरे धीरे पृथ्वी को ठंडा कर रहा था। पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने ऊपर उठकर वातावरण का निर्माण किया। इसी बीच पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद खौलते हुए लावे की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड ने ऊपर उठकर एसिड रेन की, जिससे तापमान इतना कम हो गया कि पूरी पृथ्वी 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक गई, जिसे हम आइस एज कहते हैं। लेकिन हजारों सालों बाद पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह से निकलना शुरू हो गई, जिससे बर्फ पिघली, वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ा, तापमान जीवन पनपने लायक हुआ
और समुद्र के अंदर पनप रहे पौधों के बीज सतह पर पहुंचे, जिससे यहाँ पहली बार पेड़ उगना शुरू हुए। दूसरी तरफ समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना मुश्किल हो गया था, जो देख कुछ समुद्री जीवों ने जमीन की तरफ रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, बल्कि यहाँ सरवाइव करने के लिए बस उन्हें खुद को थोड़ा बदलना है। इन्हीं में से एक थी हमारी पूर्वज मछली इस्तेयोस-टेगा, जिसने पहले पानी से बाहर मुंह निकालकर सांस लेना शुरू किया और इस एवोल्यूशन प्रोसेस में उसके फेफड़े का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे उसने अपना पूरा सिर पानी से बाहर निकाला और एक दिन किनारे पर आकर खिसकते हुए जमीन पर आने लगी, लेकिन इनकी त्वचा सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। हालांकि समय के साथ इस चमड़ी की परत मोटी होने लगी और पंजों का निर्माण हुआ और हमारे पूर्वज इस्तेयोस-टेगा से कैसिनीरिया में तब्दील हुए। इसका भी विकास हुआ और ये मछली धरती के पहले जीव यानी लैंड रेप्टाइल्स में बदल गई। एक तरफ इनके एवोल्यूशन से डायनासोर पनपे, तो दूसरी तरफ हमारे पूर्वज और अनेकों प्रजातियों के अलग अलग जीव। लेकिन दोस्तों, इनमें से सबसे चालाक थे डायनासोर्स, जो अपनी सूझबूझ से धरती पर चारों ओर फैल गए और राज करने लगे। इसी तरह आज से 240 मिलियन साल पहले पृथ्वी डायनासोर्स का घर थी, लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक कुदरती आपदा ने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। दरअसल एक दिन अचानक से 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड आग के गोले में तब्दील होकर पृथ्वी से टकरा गया। इससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि 90% डायनासोर्स तो इस प्रलय का सामना करते हुए कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतर गए, जबकि बाकी बचे हुए 10% डायनासोर्स को भी वातावरण की गर्मी ने तपा तपा कर मार दिया। इस तरह इस महाप्रलय की वजह से पृथ्वी से डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, जिनके साथ पृथ्वी पर बसने वाले कुल जीवों में से 95% जानवरों ने मौत को गले लगा लिया। बचे तो केवल 5% जानवर। इनमें से एक थे हमारे पूर्वज मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। दरअसल लाखों साल पहले डायनासोर्स के डर से इन्होंने जमीन में बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया था और बिल में रहने की इसी आदत ने उन्हें वातावरण की गर्मी से बचाया। वहीं सरवाइव करने के लिए उन्होंने कीड़े मकोड़े और बाकी जानवरों को अपना शिकार बनाया, जिससे इनका कद बढ़ने लगा। जब वातावरण ठंडा हुआ तो उन्होंने अपने बिल से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा। एडेप्टिव रेडिएशन के चलते इन मैमल्स का विकास हुआ और कई नई प्रजातियां जन्मी और आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले इन्हीं मैमल्स की एक प्रजाति ने हमारे पूर्वज यानी बंदरों का रूप ले लिया। दूसरी तरफ 4.7 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। इस तरह हमारा देश यानी भारत अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगा। स्लो मूवमेंट के दौरान लाखों करोड़ों सालों बाद यह एशिया से आ टकराया और इसी वजह से हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इन पर्वत के जन्म में मौसम का पैटर्न बदलने लगा। पृथ्वी ठंडी हुई, पर्वतों से बहने वाली नदियों का निर्माण हुआ, साथ ही एक से दूसरी ओर, दूसरे से तीसरी करके ऐसे जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जिससे नए विकसित हुए जानवर शिकार करने और रहने के लिए अपने पूर्वजों के तरीकों को अपनाने के बजाय खुद के नए तरीके विकसित कर रहे थे। इसी तरह लाखों साल बीते और करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। हर तरफ घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे, जिस वजह से कई ऐसे जीवों का विकास हुआ जो खुले मैदान में रह सकते थे। मगर 2.5 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी के भविष्य को बदल दिया, क्योंकि ये था मानवता के अस्तित्व की शुरुआत का सबसे अहम पड़ाव। दरअसल उस वक्त ईस्ट अफ्रीका में एक बड़ी भूगर्भीय हलचल हुई, जिससे एक नई पर्वत श्रृंखला, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जानते हैं,
दोस्तों, अगर ये पर्वत श्रृंखला ना बनी होती तो शायद इंसानों का विकास या तो बेहद धीमा होता या फिर होता ही नहीं, क्योंकि इसी पहाड़ी श्रृंखला ने वहां के जंगलों में हवा के प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे नमी भरी हवाएं और बादल एक ओर ही रुक गए। नतीजा यह हुआ कि बारिश कम होने लगी, मौसम बदलने लगा और अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे ठंडे और सूखे पड़ने लगे। बड़े बड़े पेड़ों की संख्या घटने लगी और उनकी जगह छोटे पेड़ों और घासों ने जगह ली, जिस वजह से पेड़ों पर रहने वाले बंदरों को खाने की कमी हुई और उनमें से कुछ ने खाने की तलाश में पहली बार जमीन पर कदम रखा और दो पैरों पर चलना शुरू किया। ऐसा करने से उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिली। इस बदलाव का असर यह हुआ कि कुछ बंदर धीरे धीरे चिंपांजी में विकसित हुए, जबकि कुछ हमारे पूर्वज एप्स यानी वानर में परिवर्तित हो गए। यही वजह है कि आज के चिंपैंजी और इंसानों का डीएनए 99% तक मेल खाता है, जबकि बंदरों से यह समानता सिर्फ 93% की ही है। खैर, ये वानर भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे और जैसे जैसे वे नए इलाकों में पहुंचे, वहां के जलवायु और पर्यावरण के अनुसार उनके शरीर और रंग रूप में बदलाव आने लगा। लाखों सालों तक चले इस विकास क्रम में एप्स के शरीर, दिमाग और बुद्धि में तो काफी बदलाव आया। इन्होंने हाथों का इस्तेमाल करना कम किया, जिससे इनके हाथ छोटे होने लगे और पैर मजबूत। रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और खोपड़ी बढ़ी। साथ ही उनके अंदर मौजूद दिमाग का भी विकास होने लगा और उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काफी पावरफुल होता जा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके ही हमारे पूर्वज ने सबसे पहले पत्थर नुकीला बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिससे उनकी बुद्धि के साथ हाथों की उंगलियों और अंगूठों में भी मजबूती आने लगी और विकास होकर ये एप्स अब होमो इरेक्टस में तब्दील हो गए, जिन्होंने पहली बार झुंड में रहना शुरू किया, जंगलों में लगने वाली आग का इस्तेमाल करना सीखा और पहली बार खुद से आग भी जलाई, जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। अब हमारे पूर्वज आग का इस्तेमाल सिर्फ खुद को गर्म रखने के लिए ही नहीं, बल्कि खाना पकाने के लिए भी करने लगे। जब उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू किया तो कच्चे मांस को चबाने और पचाने में लगने वाले अधिक ऊर्जा की बचत होने लगी। इस बची हुई एनर्जी को उनका शरीर बुद्धि के विकास में लगाने लगा, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां बड़े और अधिक विकसित दिमाग के साथ जन्म लेने लगीं। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप लिया, जिसे हम आदि मानव या मॉडर्न ह्यूमंस भी कह सकते हैं। इन्होंने खुद के लिए गुफाओं में घर बनाना शुरू किया और बड़े बड़े पत्तों से कपड़े और गहने बनाकर उन्हें पहनना भी शुरू किया और ऐसी कई खोज के साथ उनका जीवन तो आसान बना ही, साथ ही दिमाग भी विकसित होने लगा। आगे चलकर उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हुई, जिससे वो कई आवाजें निकालकर अपने समूह के दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने लगे। इस तरह से अगले 1.5 लाख सालों में उनका लगातार विकास होता रहा और इस एवोल्यूशन में इंसानों ने कई भाषाओं का विकास किया, खुद के लिए घर बनाए, सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू किया और एक दूसरे से ही अपने इलाके की रक्षा करने के लिए बाण और तलवार जैसे कई हथियार बनाए। खाने की कमी को पूरा करने के लिए खेती की और आज हम इंसान इतने विकसित हो गए हैं कि हमने हमारे पूर्वजों का करोड़ों साल पुराना इतिहास भी खोज निकाला है। तो दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण से लेकर इंसानों के विकास तक आपको एवोल्यूशन की ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।